हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे कि आज हमारा ये जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा तो क्यों होगा, हम लोग प्रमोट क्यों नहीं कराए जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने ये वाला न्यूज़ देख लिया होगा कि यूपी बोर्ड में 10वीं की जो परीक्षा है वो रद्द करा दिया गया है। मतलब 10वीं की परीक्षा जो परीक्षार्थी थे उनको प्रमोट करा दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका इंटर की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराई जाएगी, कराई जा सकती है। सकती है लिखा है, ये नहीं लिखा है कराई जाएगी। तो दूसरी बात ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या न्यूज़ है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, कोरोना के कंडीशंस को देखते हैं। ये देखिए, आपको लिखा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा कि इंडिया रिपोर्टेड 1,73,790 न्यू केसेस ऑन मई 29। मतलब आज के दिन में आपका 1,73,790 नए केस आए हैं। तो देखिए, ये आपका कोरोना का ग्राफ है। आप लोग अगर ग्राफ समझ पाएंगे तो आप समझ ले जाएंगे। देखिए, ये देखिए, यहाँ से ग्राफ आपका जनवरी में शुरू हुआ था, ठीक है, फरवरी में कम हुआ, फिर इसके बाद एकाएक अप्रैल से बढ़ना शुरू हुआ। देखिए, मार्च नहीं, अप्रैल से बढ़ना शुरू एकाएक, और यहाँ से ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए एकदम, देखिए यहाँ पर जब 1 मई था, 1 मई को आपका केस बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर डाउन होने लगा। देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ देखिए ये नीचे आ रहा धीरे धीरे, ऐसे नीचे आ रहा। फिर नीचे आते आते देखिए, ये अगर इसी को ग्राफ को आप सीधा खींचेंगे यहाँ से लेकर के, तो ये आपका जून के मिड तक, मतलब जून के मध्य तक और जुलाई के शुरुआत, मतलब 15 जून से लेकर के 1 जुलाई के बीच में ये कोरोना के केस कंट्रोल में आ सकते हैं। तो यही सरकार अनुमान लगा रही है कि अगर 1 जुलाई तक कंट्रोल में केस आ जाएगा तो हम 15 जुलाई से पेपर करा सकते हैं इंटरमीडिएट वालों का। क्योंकि आप लोग ग्राफ देख करके खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केस कितने, मतलब कितनी तेज़ी से देखिए नीचे आ रहा है ना, ग्राफ हमारा कितना तेज़ी से नीचे गिर रहा है। अगर कोई कंडीशन, अगर कोई मैटर नहीं बीच में हुआ कि दोबारा केस नहीं बढ़े, तो ये हमारा जो ग्राफ चल रहा है बहुत अच्छा ग्राफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत तेज़ी से रिकवरी रेट मतलब हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर देखा जाए तो भैया हमारा कोरोना का कंडीशन अगर जुलाई तक कंट्रोल में आ जाता है तो पीएनपी का अभी कोई निर्णय नहीं आपके ऊपर आया है कि आपका पेपर कराएगा कि नहीं कराएगा। लेकिन ये मान के चलिएगा कि पीएनपी खुद ही निर्णय नहीं ले पा रही कि आपका पेपर कराए कि ना कराए। सीधी सी बात ये है कि पेपर ये कराएगा कैसे, जैसे आपका मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करा दिया जाएगा, ठीक, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करा करके फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा। फिर फोर्थ सेमेस्टर में जिसका रिजल्ट जिस बेस पर आएगा उस बेस पर आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कराया जाएगा। यही मैटर आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये बताइए, थर्ड सेमेस्टर में जिसका बैक लगा है उसको किस बेस पर प्रमोट कराया जाएगा। सॉरी दोस्तों, जिनका सेकेंड सेमेस्टर बैक लगा है उनको किस बेस पर प्रमोट कराया जाएगा। चलो मान लो उनको प्रमोट भी करा दिया जाएगा। जिनका सेकेंड सेमेस्टर बैक है उनका अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करा दिया जाएगा तो फिर मान लो अगर उनका फोर्थ सेमेस्टर वो लोग पेपर दिए, मान लो फोर्थ सेमेस्टर पेपर दिए और मान लीजिए कुछ बच्चों का मैथ में बैक लग गया या किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया और बैक लग गया, तो क्या उनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी आप लोगों में बहुत से लोग डाउट में होंगे, जिनका सेकंड सेमेस्टर बैक लगा है वो लोग बेचारे शंका में है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट होगा कि पेपर कराएगा। तो अभी वो लोग बेचारे कन्फ्यूज हैं। अभी ये जो लोग फोर्थ सेमेस्टर दे लेंगे, बैक लग जाएगा, वो बेचारे थर्ड में कन्फ्यूज हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके पीछे कोई बैच नहीं है, तो अगर मान लीजिए इनका बैक लग गया तो ये बेचारे फिर परेशान हो जाएंगे कैसे पेपर कराया जाएगा। तो ये पूरा मतलब एक खिचड़ी बन गई पूरा कि इनको कराया जाए इनको ना कराया जाए। अगर आप लोगों में से किसी के पास इसका कोई निर्णय है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इस पर क्या डिसीजन ले। अगर आप ही होते पीएनपी की जगह पर तो क्या डिसीजन लेते। बाकी दोस्तों, प्रमोट वाले मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। प्रमोट आप लोग अगर ट्विटर अभियान चलाएंगे तो हम प्रमोट का ट्वीट करेंगे, आपके साथ करेंगे। लेकिन इसमें कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं आ रही कि कैसे प्रमोट कराया जाए। प्रमोट कराने पर लोग बट जाए, जैसे 2018 बैच नहीं बट गया था 2 गुटों में, वैसे 2 गुटों में बट जाएंगे और कुछ लोग अलग हो जाएंगे, कुछ लोग अलग हो जाएंगे। फिर वही पता नहीं क्या होगा कि फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब अगर जो पीछे निकल जाएगा, ये समझ लीजिएगा जो 2019 बैच में जिसका बेचारे का बैक लग जाएगा उसका बैक का पेपर कब कराया जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि आपके पीछे कोई बैच वोच है नहीं। तो दोस्तों, ये मेरे समझ में यही बात आ रहा है कि पेपर आपका कराया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एक बात और मान लीजिए कि कुछ लोग अगर मान लो अभी नाराज़ हो जाएंगे कि सर जी नहीं, पेपर जो है हमारा नहीं कराया जाएगा, प्रमोट होगा। तो चलिए भाई, प्रमोट होगा,
ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि आपका सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरे जून भर थर्ड सेमेस्टर पढ़ते रहिए। थर्ड सेमेस्टर का जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहिए। अगर फोर्थ सेमेस्टर का आपको तैयारी करना है तो करो, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर आप जो सबसे टफ सब्जेक्ट आपको लग रहा है उसको पढ़ते रहिए। फोर्थ सेमेस्टर का कुछ सब्जेक्ट आप उठाकर पढ़िए। मेरे समझ से मेरी एडवाइस यही है कि आप यही करिए। और अगर मान लीजिए आपने थर्ड पूरा छोड़ दिया और आप फोर्थ पढ़ना शुरू कर दिए और पीएनपी आपको थर्ड का पेपर करा दिया, तो अगर आपका बैक लग गई भैया तब उसके बाद क्या करेंगे आप? तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक कोई एकदम डिसीजन पक्का नहीं आ जाता कि आपका प्रमोट होगा, तब तक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है पढ़िए। नहीं तो भाई बैक लगेगा तो तुम्हारी मर्जी भैया, तुम जो करना होगा करना, क्योंकि आपका बर्बाद होगा। ठीक है, आप लोग मतलब सावधान रहिए कहीं भी, मतलब दोनों में सावधान है। क्योंकि अगर मान लो अभी से नहीं तो अगर मान लो जी आपको प्रमोट ही हो गया, 1 जुलाई से प्रमोट हो गया, अगर मान लो अभी मान लो आ गया 15 दिन के बाद कि प्रमोट आपको कर दिया जाएगा, तो प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद से भी अगर आप पढ़ोगे, अगर 1 जुलाई से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो 1 जुलाई से पढ़ेंगे और 6 अगस्त को आपका सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो 1 जुलाई और सितंबर के पहले आपका पेपर नहीं कराएगा। तो मान लीजिए 2 महीने में अगर आप ईमानदारी से चौथे सेमेस्टर को पढ़ोगे ना तो आराम से ख़त्म हो जाए। कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हुआ सिलेबस नहीं फोर्थ सेमेस्टर, ठीक। तो अगर ईमानदारी से कितना भी कोई मतलब वीक स्टूडेंट रहेगा, अगर 2 महीना ईमानदारी से पढ़ेगा, ईमानदारी से दोस्तों पढ़ेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर को मत छोड़िएगा। और जिनका कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ है, काफ़ी लोगों का मैथ वीक रहता है, मैथ में बैक आती है, तो उसको मत छोड़िएगा। बाकी भैया आपकी मर्जी, आप पढ़ो या ना पढ़ो, बैक लगेगा तो आप ही झेलोगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई होती दोस्तों के पास और शेयर करिए कि भैया देखिए छोड़िए नहीं। और खासकर बैक वाले तो तुम लोग कभी मत जाना। बैक वालों से यही रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग थर्ड सेमेस्टर पढ़िए, क्योंकि बैक वालों का अगर देखा जाए कि 2018 बैच को लिया जाएगा तो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कराने का कोई मैटर नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप करिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।